हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में अपन देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 41 को देखेंगे। तो पार्ट 41 में हम लोग देखने वाले हैं सर्कल 3 को। इससे पहले सर्कल पे 2 सेशंस ऑलरेडी बना चुके हैं। पहले सेशन में अपन बेसिक देखे थे, दूसरे सेशन में अपन सर्कल के कोड्स के बारे में, लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल कोड्स, उसको देखे थे। आज के सेशन में अपन देखने वाले हैं सर्कल 3 का। इस सेशन में अपन डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स। दो सर्कल जब इंटरसेक्ट करता है तो जो कॉमन कोड्स बनता है उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चंस भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट को भी पूरे डिटेल में देखेंगे। तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज शुरू से देखना शुरू करें, ताकि आपको पूरा फ्लो इस सेशन का ज्योमेट्री का जो है समझ में आ जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे कॉमन कोड के बारे में। कॉमन कोड क्या होता है कि व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ओनली वन कॉमन कोड विल बी देयर। जब दो सर्कल आपस में प्रतिच्छेदित करती है एक दूसरे को, तो केवल एक ही कॉमन कोड पॉसिबल है उस दोनों सर्कल के बीच में। जैसे कि यहाँ पे दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यदि आप इसको मिलाते हैं तो जो कॉमन कोड आपका सपोज एल एम जो होगा, एल एम आपका इस सर्कल का, इस दोनों सर्कल का कॉमन कोड होगा। सपोज यहाँ पे आप ले लीजिए ए और बी जो है दोनों सर्कल का सेंटर दिया गया है। आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ए से एल को मिलाए, ए से एम को मिलाए, एल से बी को मिलाए आपने, और एम से बी को मिला दिया। अब आपको जो ए शेप है आपका ए एल बी एम, ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप है, जाना पहचाना शेप आप लोगों के लिए होना चाहिए। जब अपन काइट्स के बारे में जब पढ़े थे कि काइट्स का शेप कैसा होता है, इस तरह का कुछ शेप होता है। यानी कि जितने भी काइट्स का प्रॉपर्टीज है यहाँ पे सारा प्रॉपर्टीज लागू होगा। काइट्स का पहला प्रॉपर्टी क्या है कि ए साइड आपस में बराबर होगा। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि छोटे वाले जो सर्कल है उसका रेडियस आर यहाँ भी होगा, आर यहाँ, यानी कि आर आर यहाँ पे होगा। बड़े सर्कल का रेडियस आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आर यहाँ पे। ये आपको काइट्स के शेप बन रहा है, क्योंकि काइट्स में क्या है, एक साइड का जो दोनों साइड है आपस में बराबर होता है। काइट क्या होता है, सेम बेस को लेकर के टू आइसोसेलेस ट्रायंगल को मिला करके एक काइट्स बनता है। काइट्स का एक प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो विकर्ण है, जो आपका डायगोनल है, वो 90 डिग्री पे कटता है। यहाँ भी कट रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटर से आप कॉर्ड पे डालेंगे तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब कि ये सारा एंगल आपको 90 डिग्री का होगा। काइट्स का एक और प्रॉपर्टी है कि जो ए वाला एंगल होगा वही एंगल ए होता है। ओके, वो भी प्रॉपर्टी हो गया। काइट्स में आप टोटल कितने देख रहे हैं? टोटल आपको 4 राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। टोटल 4 राइट ट्रायंगल्स कौन कौन बन रहा है? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टोटल राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जनरली कॉमन कोड्स का लेंथ क्या होगा, या आपको कॉमन कोड्स का लेंथ दे देगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे देगा, आपसे एक रेडियस दे देगा और आपको दूसरा रेडियस पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 3 क्वांटिटी दिए रहते हैं, चौथा क्वांटिटी पूछा जाता है। पहला क्वांटिटी क्या है? पहले सर्कल का रेडियस। दूसरा क्वांटिटी दूसरे सर्कल का रेडियस। तीसरा क्वांटिटी आपको डी दिया रहेगा, जो कि डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है आपका, ये डी होता है। ओके, चौथा क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी कि जीवा की लंबाई। इस चारों में से कोई 3 क्वांटिटी आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि चौथा क्वांटिटी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। यही आपको कॉमन कोर्स में ये चीज आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट है कि कंडीशंस क्या होते हैं जब जो दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा या जस्ट टच करेगा, उसका कंडीशंस को देख लेते हैं। तो सर्कल के लिए यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। R1 प्लस R2, यानी कि दो सर्कल का रेडियस का सम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो, तो उस केस में जो आपका शेप बनेगा, उस केस में इस तरह का शेप बनेगा। तभी तो यहाँ R1 प्लस R2 का लेंथ जो होगा D के बराबर होगा। यानी कि सर्कल क्या होगा? सर्कल टचेज एक्सटर्नली, यानी कि सर्कल जो है आपस में एक्सटर्नली टच करेगा। ओके, अब आपको R2 माइनस R1 किसी दो रेडियस जो देगा, उसका यदि डिफरेंस आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ दैट सर्कल दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा? एक सर्कल, बड़ा वाला सर्कल इस तरह से रहेगा
और छोटा वाला सर्कल इस तरह से रहेगा। दोनों के सेंटर के बीच की दूरी ये दी गई है, एक का रेडियस आपको r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है। यदि r2 माइनस r1 d के बराबर होगा तो सर्कल क्या करेगा, टचेज इंटरनली, मतलब कि अंदर में ही आपस में टच करेगा, जस्ट टच करेगा। ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, r1 माइनस r2 इज इक्वल टू d। यदि r1 माइनस r2 इज इक्वल टू d नहीं बोल के r1 माइनस r2 इज ग्रेटर देन d दिया गया है, तो आपको इस तरह से ये चीज आएगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, वन सर्कल will be inside the other circle, will be inside the other one। यानी कि जो दूसरा सर्कल है, जो बड़ी वाली जो वृत्त होगी उसके अंदर छोटी वाली वृत्त होगी, वो कहीं पे टच नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये पॉइंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जब आपको दोनों रेडियस के डिफरेंस से बड़ा हो उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस और उससे बड़ा हो दोनों सर्कल के सेंटर के जो रेडियस है उसके सम, यानी कि r2 माइनस r1 इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन r1 प्लस r2। इस केस में जो सर्कल होगा, इस केस में सर्कल आपस में क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा और इस तरह से एक कॉमन कोड होगा। तो हम लोग को लिए जो कॉमन कोड की जो बात होगी, कॉमन कोड के लिए हम लोग को ये वाला कंडीशन देखना है कि कॉमन कोड तभी हो सकता है जब दोनों रेडियस का डिफरेंस उसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस से छोटा हो और दोनों रेडियस का जो सम है सेंटर के बीच के डिस्टेंस से बड़ा हो, तभी ये वाला चीज आपको कॉमन कोड देगा। चलिए अब देख लेते हैं कितने तरह के कॉमन कोड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमन कोड्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कॉमन कोड्स क्या है, तीन तरह का कॉमन कोड्स जनरली बनता है। वो क्या होता है, सर्कल ऑफ डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज कहने का मतलब कि डिफरेंट रेडियस का यदि आप सर्कल ले रहे हैं, इस तरह से कुछ बनेगा। डिफरेंट रेडियस का सर्कल लेंगे, यहां भी काइट्स आपका बनेगा, तो पहला इस तरह का बनेगा। दूसरा दे देगा कि इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री, दोनों जो सर्कल है वो आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ए वाला जो एंगल है वो आपको 90 डिग्री का दे देगा। 90 डिग्री का देगा तो इस ट्रायंगल में आप राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं। यानी कि यहाँ अपर हाफ ट्रायंगल में यदि आप सोचेंगे तो यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है, तो आपको दूसरा प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। बट इस वाले केस में अगेन यदि आप नीचे करेंगे तो काइट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये ऊपर और नीचे वाला दोनों एंगल बराबर, तो ये भी 90 डिग्री, तो ऊपर और नीचे वाला दो जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है वो राइट ट्रायंगल होगा। यानी कि राइट ट्रायंगल का आप जो प्रॉपर्टी है यूज कर सकते हैं। चूंकि आपका मेन फोकस क्या है, आपका मेन फोकस है इस वाले कॉमन कोड की ए बी की लंबाई निकालना। अब आपको पता है कि सेंटर से कोड पे डालते हैं परपेंडिकुलर तो दो बराबर भागों में बांटता है। सपोज एओ ले लेते हैं, तो एओ का लेंथ, राइट ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी मैंने इस तरह से बताया था कि यदि ए राइट ट्रायंगल है, इसका लेंथ ए है, ए पी है, ए बी है और एच है, तो ए का लेंथ क्या होता है, पी बी बाई एच होता है। तो उस वाले प्रॉपर्टी को यूज करके आप यहाँ निकाल सकते हैं जब दो सर्कल आपस में राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। तीसरा क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्या होता है मैंने बता दिया है कि उसका रेडियस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ए यदि आर है तो ए भी आर होगा। ओके, इस तरह से भी इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप कॉमन कोड का भी लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमन कोड्स के लेंथ निकालने के लिए। ऐसा नहीं कि हर बार आपसे कॉमन कोड्स ही पूछा जाएगा। मैंने टोटल 4 चीज बताया, R1, R2, D और लेंथ ऑफ कॉमन कोड्स। कोई 3 क्वांटिटी दे दिया जाएगा और आपसे चौथे क्वांटिटी के बारे में पूछा जाएगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये पूरा था आपका कॉन्सेप्ट कॉमन कोड्स से रिलेटेड। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस पे। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन बहुत इजी है बट मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मार्क करूंगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, 2 सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। इस तरह से दिया गया है कि दो सर्कल के बीच का जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो आपको 4 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, चलिए सही बात है। आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है कि एक रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, यानी कि ए वाला चीज आपको 5 सेंटीमीटर का है, दूसरा रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर का है। अब आप एक चीज, यदि आपके पास कॉमन सेंस है तो एक चीज जरूर देखेंगे कि जो बड़े वाले सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है और
यहाँ से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या इस वाले फिगर में ये चीज पॉसिबल होगा? ये चीज पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे अब यदि ए से यहां तक का ही लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये रेडियस है। यानी कि जो दूसरा सर्कल है और अंदर में आना चाहिए, और अंदर में आना चाहिए, यानी कि इस तरह से आना चाहिए। चलिए यहां से यहां तक हम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ का डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, इस चीज पे नहीं लेके इसी पे यदि एक गौर करें तो आपको एक चीज जरूर समझ में आ रहा होगा, क्या कि जो 5, 3 और 4, 5, 3, 4 से 5, 3 और 4 से हमेशा एक राइट ट्रायंगल बनता है। राइट ट्रायंगल फॉर्म करेगा, यानी कि 5 क्या है, ए वाला साइड है, तो ए वाला एंगल जो होगा वो आपको 90 डिग्री का होना चाहिए। ओके, ए एंगल आपको 90 डिग्री का हो गया। बट अब आप एक चीज गौर से देखिए कि 90 डिग्री का केस कब होता है, जब आप सेंटर से आप उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तभी आपको 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। यानी कि ए वाला एंगल कुछ इस तरह से बनेगा। कब? जब आपका दोनों सर्कल, जो दूसरा सर्कल का सेंटर है वो आपको कॉर्ड पे ही आना चाहिए। दूसरा सर्कल का सेंटर आपको कॉर्ड पे ही आना चाहिए। तब अब देखिए कैसे बन रहा है। देखिए ये जो चीज है, दूसरा सर्कल का रेडियस कितना है 3, पहले सर्कल का रेडियस कितना है 5, और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 4। क्या अब ए सेटिस्फाई कर रहा है? ऑब्वियसली ये चीज कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीज 90 डिग्री का होगा, और 5, 3, 4 एक राइट ट्रायंगल भी फॉर्म कर रहा है। तो यानी कि हाफ पार्ट 3 सेंटीमीटर आया, तो टोटल कॉमन लेंथ का जो कॉमन कोड है, टोटल लेंथ ऑफ कॉमन कोड कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ कॉमन कोड जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, आधा 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों हुआ? हमने डायग्राम ए वाला बनाया, बट एक चीज रियलाइज किया कि 5, 3 और 4 को मिला करके तो आपको राइट ट्रायंगल आना चाहिए। इस एंगल को यदि आप 90 डिग्री करते हैं, और यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहीं तक का लेंथ आपको रेडियस दूसरे सर्कल का है वो 5 सेंटीमीटर का है। आप ए से बी तक जा रहे हैं 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो दूसरा सर्कल है और अंदर आएगा, पहले सर्कल के इतना अंदर आएगा कि जो दूसरे सर्कल का जो सेंटर है वो आपको कॉमन कोड पे ही आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया? 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच, 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच दिया गया है। यानी कि इस केस में क्या होगा, दोनों सर्कल आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे, यानी कि दोनों सर्कल का शेप साइज क्या होगा, आपस में बराबर ही होगा। ओके, दोनों सर्कल का शेप साइज आपने बराबर कर लिया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 2 सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर ईच, रेडियस दोनों का 10 सेंटीमीटर है, आर ड्रन सो दैट सेंटर्स आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट करना है कि दोनों सर्कल का जो यहाँ पे सेंटर के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, फाइंड द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, मतलब कि आपसे पूछा क्या गया है, कॉमन कोड का लेंथ ही पूछा गया है। ओके, अब देखिए पहले का रेडियस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्या दिया गया है, 12 सेंटीमीटर है ओ और ओ डैश के बीच में, दोनों सेंटर के बीच में 12 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज पता है क्या, कि जो आप सेंटर से कॉर्ड पे आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो 2 बराबर भागों में ये चीज यहां बंटता है। और सिमिलरली अब आप देख रहे हैं कि जो आपका ट्रायंगल ओ ओ डैश और पी ले लीजिए, ओ ओ डैश और पी, देखिए क्या एक आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बन रहा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑब्वियसली बन रहा है। यानी कि यहां से यदि आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो यही चीज आपको मीडियन की तरह भी काम करेगा। यानी कि आपका जो पी क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ डैश क्यू हो जाएगा, विच का लेंथ आपका कितना आ जाएगा 8 नहीं 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जो आपका ए लेंथ दिया गया है 6 सेंटीमीटर और ए लेंथ भी 6 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू ओ में आप गौर से देखिए, ए 10 है, ए 6 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का जो लेंथ है, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। जैसे ही पी क्यू का लेंथ 8 सेंटीमीटर है
तो सपोज आपको पी आर का ही लेंथ तो निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पी आर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी क्यू which will be equal to 2 into 8 which will be equal to 16 centimeter. So common chord का लेंथ हो जाएगा 16 centimeter. ऑप्शन बी will be our right answer. चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, फाइंड लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडी 15 centimeter and 20 centimeter. Okay, and distance between their center is 25 centimeter. दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस जो है आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए पहले का यानी कि बड़े वाले का रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया गया है, दूसरे वाले का रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, अब आप इसको ले लीजिए ओ डैश पी ले लीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर आप डालेंगे। परपेंडिकुलर आपको डालने का जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका जो कॉमन कोड है पी क्यू उसका लेंथ निकालना है। चलिए इसको मिडिल पॉइंट को ए साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होगा। पी आर ले लिए मिडिल पॉइंट, ए चारों एंगल आपस में कितना होंगे 90 डिग्री, क्योंकि काइट का प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो होगा। या आप सर्कल का भी प्रॉपर्टी डालेंगे, सेंटर से कॉर्ड पे यदि आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाता है। अब देखिए पी आर का ही लेंथ, चूंकि आपको पी क्यू का लेंथ निकालना है तो पी आर का लेंथ आपको यदि निकल गया तो आप क्या करेंगे, उसका डबल कर देंगे तो आपको पी क्यू का लेंथ आ जाएगा। ओके, ट्रायंगल ओ डैश पी में एक चीज आप गौर से देखिए, पहला साइड आपको 20 दिया गया है, दूसरा 15 दिया गया है और तीसरा 25 सेंटीमीटर का दिया गया है। ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। यानी कि जो ए ट्रायंगल होगा ये आपका क्या ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल। ओ डैश पी आपका राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल में अभी आपको मैंने बताया था कि राइट ट्रायंगल में यदि यहां से आप एक परपेंडिकुलर डालते हैं, इसका लेंथ ए है, ए पी है, ए बी है और एच है, तो ए का लेंथ आपको पी बी बाई एच होता है। तो यहां से देखिए आपने एक परपेंडिकुलर डाला राइट ट्रायंगल में, ये चीज क्या हो जाएगा, ये भी एंगल आपको 90 डिग्री का होगा। ओके, 90 डिग्री का ए एंगल हो गया, तो यहां से आपने क्या किया, 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ क्या था 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाला वर्टेक्स से आपने अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर डाला, तो उसका लेंथ यानी कि पी आर का लेंथ कितना हो जाएगा, दो साइड है पी बी बाई एच, यानी कि 20 इंटू 15 बाई एच। हाइपोटेनिस उस ट्रायंगल का कितना है 25, इसको काटिए 5 3 15 50 25, 5 से 4 टाइम जाएगा, मतलब पी आर का लेंथ आपको आ गया 12 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना किसका है, पी क्यू का लेंथ। पी क्यू का लेंथ कितना होगा, ट्वाइस ऑफ पी आर विच विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ कॉमन कोड विल बी 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है, टू सर्कल्स हैविंग रेडी 26 एंड 30 सेंटीमीटर ले लीजिए, 30 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 28 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, अब पहले का बड़े वाले सर्कल का जो आपका रेडियस दिया गया वो कितना दिया गया है, 30 का दिया गया है, तो ये आपका 30 हो गया। दूसरे का रेडियस कितना दिया गया है, 26 का दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर ही तो आएगा जो आपका कॉमन कोड होगा, ए परपेंडिकुलर, यहाँ पे चारों एंगल आपको 90 डिग्री का बनेगा। ओके, अब इसको आप क्या कीजिए, नाम दे दीजिए, इस वाले जो भी चीज आया है उसका कुछ ओ डैश पी क्यू और आर दे दीजिए। अब आप ट्रायंगल ओ डैश पी में देखिए कुछ नहीं आ रहा है, आपको क्या है, तीनों का तीनों साइड पता है, ओपी पता है 30, पीओ डैश पता है 26 और ओ डैश आपको 28 पता है। आपको निकालना क्या है, पी आर निकल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ना राइट ट्रायंगल भी बन रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आपको हेरोन्स फार्मूला का यूज लेना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, पहले साइड से यदि एरिया ऑफ ओ डैश पी लेंगे तो पहला एरिया निकालने का क्या होगा, हाइट यदि आप पी आर को ले रहे हैं तो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, यानी कि 1/2 इंटू बेस क्या लेंगे ओ डैश इंटू हाइट आप क्या लेंगे पी आर। दूसरे केस में देखिए तीनों साइड आपको पता है तो हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। हेरोन्स फार्मूला के लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 30 + 26 + 28/2, 30 + 26 56,
56 प्लस 28 आपको 84 हो जाएगा, 84/2 यानी कि 42 आ गया एस का वैल्यू। तो यहाँ से हेरोन्स फार्मूला लगाया, हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एस यानी कि 42 इंटू एस माइनस ए, 42 माइनस 30 12, 42 माइनस 26 16, 42 माइनस 28 14। ओके, इतना आपका आ गया। अब ए कितना आ गया, 14 आया था। अब आगे आप देखिए 1/2 ओ डैश का वैल्यू कितना है आपको 28 यानी कि 14 इंटू पी आर। अब अंदर रूट से कुछ निकालिए, 42 में से 14 लीजिएंगे और ये 14 बाहर आ जाएगा, 14 आ गया। 42 का 3 बचा, 3 और 12 यानी कि 36 का एक 6 बाहर लाएंगे, अंदर 16 बचा, 16 का एक 4 बाहर लाएंगे, 14 से 14 कट गया। पी आर का वैल्यू आपको कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। पी आर का वैल्यू आपको निकल गया, आपको कितना आया 24 सेंटीमीटर आया। कहीं पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, एक बार चेक कर लेते हैं। एस का वैल्यू 42 डाले, एस माइनस ए यानी कि आपको 12 आ जाएगा। ओके चलिए, यानी कि पी आर का वैल्यू आपको 24 ही आएगा। आपको लेंथ किसका पूछा गया है, पी क्यू का, और पी क्यू कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी आर विच विल बी इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए, टू सर्कल्स हैविंग रेडी 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। ओके, यानी कि दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया गया है कितना 22 सेंटीमीटर। तो 22 सेंटीमीटर ले लिए। रेडी कितना है 7 और 19, तो बड़े वाले सर्कल का 19 हो जाएगा और छोटे वाले सर्कल का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कॉमन कोड पी क्यू। पी क्यू का आपका लेंथ पूछा गया है। अब आपको पता है ये चारों जो एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री का होगा। ओके, अब अगेन देखिए, पी आर आप निकाल लीजिए, 90 डिग्री है। अगेन एक जो ट्रायंगल है आपका ओ ओ डैश पी में आपको तीनों साइड्स पता है, और दूसरे तरह से यदि आप बेस ले रहे हैं तो इस हाइट को ले रहे हैं, दोनों तरह से जो एरिया निकलेगा उसको इक्वेट कर देंगे। चलिए, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा 19 प्लस 7 प्लस 22/2, 19 7 26 और 22 48/2 आपको कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। एस का वैल्यू 24 आ गया। एरिया को कंपेयर कीजिए, पहले केस में हाफ इंटू बेस क्या है ओ डैश इंटू हाइट क्या है पी आर इज इक्वल टू एस वाला वैल्यू हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे। आप हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यदि आप हेरोन्स फार्मूला लगा रहे हैं तो वही हेरोन्स फार्मूला क्या होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। 24 इंटू 24 माइनस 19 आपको कितना आ जाएगा 5 इंटू 24 माइनस 17 आपको 17 आ जाएगा। 24 माइनस 22 2 आ जाएगा। ओके, ओ डैश का वैल्यू आपको 22 दिया गया है, यानी कि हाफ इंटू 22 कितना हो जाएगा 11 पी आर का वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 24। इसमें से कुछ कॉमन आएगा क्या, देखिए 2 निकालेंगे अंदर में 12 बच गया, 12 का एक और 2 निकालेंगे अंदर में 3 बच गया, 3 बचे 15। 15 इंटू 17 का कोई फैक्टर नहीं होगा, तो उसको यदि आप गुना करेंगे 17 दाई 170 और 17 पचे 85 255 अंदर में आपको बच जाएगा। ओके, अब देखिए पी आर का वैल्यू कितना आया 4√255/11 आ गया। अब आपसे लेंथ किसका पूछा गया है पी क्यू का, पी क्यू कितना होगा ट्वाइस ऑफ पी आर विच विल बी इक्वल टू 8√255/11। 8√255/11 कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस आपको इजी ही रहेगा। क्वेश्चन को जस्ट आपको जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आप दे सकते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कभी फॉर्मूला के पीछे मत भागिए। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लिए तो आपको जितने भी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है? द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। ओके, अब इस केस में आपको क्या किया है, लेंथ ही कॉमन कॉर्ड का दे दिया गया है। ये कितना दिया गया है? सपोज इसको PQ यदि लेते हैं तो आपको PQ का लेंथ दे दिया है 30 सेंटीमीटर का। ओके, आगे क्या बोला? इफ द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर 25 एंड 17 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्वियसली जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका रेडी कितना होगा? 25, तो इसको आप 25 ले लीजिए। चलिए, छोटा वाला सर्कल का जो रेडियस होगा वो 17 होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि ओ डैश आपसे पूछा गया है। सेम चीज मैंने बताया था कि कोई भी 3 क्वांटिटी दे करके चौथा क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है। ओके, अब देखिए, अब आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। क्या एक्स्ट्रा करने के लिए आपके पास एक चीज होना चाहिए कि ये चारों एंगल जो है 90 डिग्री का आता है। चारों एंगल कितने का आता है? 90 डिग्री का आता है। और पता है कि जैसे ही आप सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, इस सेंटर से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, कॉर्ड आपको 2 बराबर भागों में बट जाता है, यानी कि ए भी 15 होगा और ए भी 15 होगा। अब ये चीज आपके लिए बहुत सरल हो गया, बहुत ही सुविधा हो गया आपके लिए। क्या? ट्रायंगल, यदि आप ट्रायंगल OPR और ट्रायंगल PRO डैश में यदि आप गौर से देखें तो क्या दोनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है कि नहीं है? ऑब्वियसली है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आपको OR का वैल्यू क्या आ जाएगा? √25 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 400, यानी कि 20 आ जाएगा PR का लेंथ। ट्रायंगल PRO डैश में यदि आप देखेंगे 17 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, जो आपका RO डैश आएगा वो कितना आ जाएगा? 289 माइनस 225 विच विल बी इक्वल टू 64। तो RO डैश का वैल्यू आपको 8 आ जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछा क्या गया है? OO डैश का वैल्यू। OO डैश क्या होगा? OR प्लस RO डैश विच विल बी इक्वल टू 20 प्लस 8, कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दोज टू सर्कल्स। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 17 सेंटीमीटर। दो सर्कल आपको इस तरह से लेना है। अब आपको बोला गया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको 17 सेंटीमीटर दिया गया है। चलिए, आगे क्या दिया गया है? जो आपका रेडियस है, पहले का 5 सेंटीमीटर, दूसरे का 26 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, अब आपसे क्या पूछा गया है? अब आपसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कितना होगा। अब आप यहाँ पे गड़बड़ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन कॉर्ड नहीं बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर के लिए एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आपका क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है उसमें यदि आप नन दिया गया है कोई भी ऑप्शन, तो आप हमेशा कॉमन कॉर्ड होने का जो कंडीशंस मैंने बताया है उस कंडीशन को एक बार जरूर देख ले कि क्या एक्चुअली में यहाँ पे कॉमन कॉर्ड होगा भी। ऐसे ही हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस क्वेश्चन का डेटा दिया गया है। कॉमन कॉर्ड के लिए मैंने बताया था बड़े वाले ट्रायंगल रेडियस जो होगा सर्कल का रेडियस, दूसरे के रेडियस को घटाइए, उससे बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, और उससे बड़ा होना चाहिए R1 प्लस R2 होना चाहिए। क्या एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि पीछे के क्वेश्चंस में कोई भी ऑप्शन में नन नहीं था, यहाँ पे नन है, तो पहले ये चीज को आप सोचिए तब आगे प्रोसीड कीजिए। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? 26 माइनस 5। क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 दिया गया है, और ये कितना हो जाएगा? 31। 21 से बड़ा 17 है क्या? नहीं है बड़ा। इसका मतलब कि देयर विल बी नो सच कॉमन कॉर्ड्स। उस दोनों सर्कल के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन कॉर्ड्स नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि आप इस क्वेश्चन के कंडीशंस को नहीं देखे, डायरेक्ट डेटा को लिए, अब आप फिर से हेरोन्स फार्मूला लगाना शुरू करेंगे, आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। हालांकि यदि आप हेरोन्स फार्मूला लगाएंगे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, वो भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे ही आप सेमी पेरीमीटर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5 + 26 +
17/2 कितना आ जाएगा, 26 5 31 17 48/2 24 आ जाएगा। अब आप एरिया निकालेंगे, जैसे ही एरिया निकालेंगे अंडर रूट के वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। कैसे, 24 - 5 19 और एस तो होगा ही 24 इंटू एस माइनस 24 - 26 आपको निगेटिव वैल्यू देगा। ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस तरह का कोई दो सर्कल पॉसिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपके ऑप्शन में नन दिया गया है, नन ऑफ दीज या कांट बी डिटरमाइंड, आप एक बार जो कॉमन कोड का जो कंडीशन है उसको जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एंड हैव ए कॉमन कॉर्ड दैट इज 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब कि इस कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ दिया गया है वो 16 सेंटीमीटर का दिया गया है। ओके, द सेंटर्स आर 21 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों का जो सेंटर दिया गया है वो 21 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि दोनों के सेंटर के बीच में ओ डैश यदि लेते हैं तो ओ डैश 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, इफ द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। चलिए इस वाले सर्कल का रेडियस हम लोगों ने ले लिया 10 सेंटीमीटर का, पता नहीं है कि कौन दूसरा रेडियस होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, दूसरे सर्कल का रेडियस निकालना है। तो हमने किसी एक का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर ले लिया, इसको हम लोगों ने मान लिया x। ओके, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो आपका P और Q, PQ कॉमन कोड का लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे A चीज भी 8 सेंटीमीटर का, PR भी 8 सेंटीमीटर का और RQ भी 8 सेंटीमीटर का होगा। और आपको पता है काइट्स के प्रॉपर्टी से या सर्कल के भी प्रॉपर्टी से, यहाँ पे चारों एंगल जो होंगे 90 डिग्री का एंगल होगा। अब ट्रायंगल OPR में एक चीज गौर से देखिए, 90 डिग्री बना, यानी कि राइट ट्रायंगल बना। जैसे ही राइट ट्रायंगल बना, ए 10 सेंटीमीटर है, ए 8 सेंटीमीटर है, तो इतना जो आपका साइड है ओ आर क्या आपका 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। कैसे, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 36। ओ आर इज इक्वल टू अंडर रूट 36 विच विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका ओ आर आपको आया कितना, 6 सेंटीमीटर, आपको दिया गया है दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस ओ डैश 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ओ डैश किसका सम है, ओ आर प्लस आर ओ डैश का सम है, आपको 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ओ आर आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो आर ओ डैश कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यानी कि इतना लेंथ आपको कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल पी आर ओ डैश में एक चीज गौर से देखिए, अब आपको बेस पता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, तो x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर आ गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। यदि आप इसको ऐसे ले लेते कि a चीज आपको 1 सेंटीमीटर या आपको a है तो इतना डिस्टेंस 21 माइनस ए होगा, फिर उसमें फंस सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे राइट ट्रायंगल के प्रॉपर्टी के साथ खेलना है, आपका आंसर बहुत इजीली आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, टू सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, टू सर्कल ईच रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये शेप भी आपस में क्या होंगे, इक्वल शेप का होगा, तभी ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, क्या बोला गया है कि टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर आर ड्रन विद देयर सेंटर्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि दोनों के बीच का जो सेंटर दिया गया है वो कितना डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर का, यानी कि ओ डैश का जो लेंथ है आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों का रेडियस आपको 14 दिया गया है, यानी कि ए भी 14 ए भी 14। ओके, आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड, कॉमन कोड का एग्जैक्ट लेंथ निकालना है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके, अब आपको एक चीज पता है कि ओ आर, यदि इसको पी आर ले रहे हैं तो ओ आर कितना होगा, ये चीज आपको पता नहीं है, बट जो ट्रायंगल आपका ओ पी आर है वो तो राइट ट्रायंगल है। यहाँ पे प्रॉपर्टी तो आप लगा सकते हैं। कैसे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, ओ डैश आपको कितना आया 20 सेंटीमीटर का, ओ डैश 20 सेंटीमीटर का आया। दोनों जो आपका ये सर्कल है कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, इसका मतलब जो ओ आर का लेंथ होगा वही आपको ओ डैश आर डैश का होगा। चूंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो जो ओ आर का लेंथ होगा वही आपका ओ आर डैश का लेंथ होगा। वो आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ओ डैश आपको 20 सेंटीमीटर का है। ओके,
तो ए आपको इस ट्रायंगल में 40 सेंटीमीटर पता है, ए 10 है, यहाँ भी 14, ए 10 है, तो क्या आप पी आर का लेंथ नहीं निकाल सकते हैं? पी आर का लेंथ यदि आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196, 10 का स्क्वायर 100, तो पी आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 96। 96 के कैसे आप लिख सकते हैं, 4√6 लिख सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि टोटल कॉमन कोड यदि इस तरह से लेंगे पी क्यू का लेंथ, तो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी आर विच विल बी इक्वल टू 8√6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, a square and a circle intersect so that each side of square contains a chord of the circle, कि स्क्वायर और सर्कल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि जो स्क्वायर का साइड है ना, वो आपका हर एक साइड जो है सर्कल का कॉर्ड बन जाता है, यानी कि इस तरह से सर्कल का कॉर्ड बनता है। ओके, चलिए आगे क्या बोला गया, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो कॉर्ड बनता है वो सारा का लेंथ जो है, सर्कल का जो रेडियस आर हम लोग ले रहे हैं, सारे कॉर्ड का लेंथ आपको आर दिया गया है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल। एक चीज देखिए, यहाँ पे आप सेंटर लीजिए, इस चीज को यहाँ से आप मिलाइए। चलिए इस चीज को यदि आप यहाँ से मिलाते हैं तो आपको एक चीज जरूर यहाँ से क्या ज्ञात होगा कि देखिए यहाँ से आप सेंटर से, जो सर्कल का सेंटर है वहां से यदि आप कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये चीज आपको पता है कि ये दोनों चीज आपस में दो बराबर भागों में बटेगा। चलिए एक पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ए r/2 है, क्योंकि इतना टोटल कॉर्ड का लेंथ r है तो ये r/2 हो जाएगा, और ये रेडियस r दिया गया है। तो ट्रायंगल OPQ में यदि आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल OPQ में जो आपका OQ का लेंथ हो जाएगा, OQ का लेंथ कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर r स्क्वायर माइनस बेस क्या है r/2, r²/4 विच विल बी इक्वल टू √3r/2 आ जाएगा। तो OQ का लेंथ आपको कितना आ गया, √3r/2 आ गया। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर जो होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, यदि इसको और यदि आगे तक मिलाते हैं तो OQ का, सेंटर से OQ का लेंथ इतना है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि समान जीवा यदि आपको वृत्त में है तो सेंटर से उस जीवा को यदि मिलाते हैं, समान लंबाई की जीवा को सेंटर से मिलाते हैं तो उसका जो डिस्टेंस भी होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि OL लेते हैं, ये भी आपका √3r/2 का ही होगा। ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि समान लंबाई के जीवा को सेंटर से मिलाते हैं तो सेंटर से उस जीवा की जो दूरी होता है हमेशा बराबर होता है, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × √3r/2, 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो गया, √3r बचा। अब देखिए पूछा गया है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको लिए साइड चाहिए था, साइड पता है, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको रेडियस पता है, वो भी पता है। तो जो रेशियो होगा किसका, स्क्वायर का एरिया बटा सर्कल का एरिया का, वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी कि √3r का स्क्वायर, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², ये कितना आ जाएगा, 3r²/πr², r² कैंसिल हो गया, यानी कि जो आपका रिस्पेक्टिव रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:√3 का आपका आंसर आ जाएगा। जो रेशियो होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल 3:π आएगा, यानी कि ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन को अपन यही क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लिए यूजफुल है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होगा कि मेरा वीडियो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी कोई मैं नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप ईजिली वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। वैसे आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए इनफैक्ट
मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हो, जिस भी टॉपिक का, आप वहां पर आकर के आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। हम एक दूसरे की मदद करेंगे उसका सॉल्यूशन देने में, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आप हमको डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को क्लोज करने से पहले आप शेयर भी कर सकते हैं वीडियो, यदि आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक या वर्बली बोल करके भी। तो आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।